वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज जो हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है टीचिंग चिल्ड्रन टू ईट वेल मस्ट बिगिन इन स्कूल। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है, जैसे कि रिसेंटली अभी वर्ल्ड लीडर्स पेरिस समिट में मिले हैं न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ में, तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी अपनी यूनाइटेड नेशन का जो डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन था उसकी भी एक्सटेंशन करके 2030 कर दी है। और इसका मेन एजेंडा हमारा रहेगा कि हम क्या करें कि हम फोकस लाएं सो दैट तो ठीक है, उसके आगे जाना पड़ेगा। हम फोकस लाएं कि क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं लोग। तो न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू है। बेसिकली अब जो न्यूट्रिशन है ना हमारी, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे नहीं है कि हमें क्या खा रहे हैं, हम उससे नहीं है, वो बहुत क्लोजली लिंक्ड है हमारे एजुकेशन से, इक्विटी से, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से। सिंपली देखें तो एजुकेशन से हम सीखते हैं कि हमें क्या चीज़ें अच्छी होती हैं खाने के लिए, क्या चीज़ें नहीं अच्छी होती, या फिर हम समझते हैं हर चीज़ की इम्पोर्टेंस। फिर अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो डैट ऑल्सो इफेक्ट्स आवर ब्रेन, आवर मेंटल हेल्थ। उससे हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ों को अच्छे से गेन कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या होता था कि हम पहले 1000 डेज ऑफ लाइफ पे फोकस करते थे कि कंसेप्शन से लेके एज 2 तक के जो बच्चे हैं उन मतलब तब तक बच्चे का ध्यान अच्छे से रखा जाता था कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, उसे क्रिटिकल विंडो की तरह लेते चलते थे। पर अब जो है वो टेंशन जो है वो नेक्स्ट 4000 डेज पे जा रही है, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस पे। क्योंकि अब इस वक्त भी फिजिकल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस सबसे ज़्यादा रैपिडली हो रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं। ये एक सेकेंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है टू ओवरकम अर्ली हेल्थ चाइल्डहुड डेफिसिट्स ऑल्सो। तो पहले कोई कमी रह गई हो तो वो इस वक्त पूरी हो सकती है। इस वक्त जो टीन एज में उनके साथ बेटर उनके लिए हम करेंगे ना, उससे उनकी रैपिड ग्रोथ होगी, एक अच्छा उनका लॉन्ग टर्म हेल्थ वो अपनी बना पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि वो कैसे अच्छा खाते हैं, उनको सिर्फ खिलाने तक ध्यान नहीं रहना चाहिए। स्कूल्स मस्ट टीच फूड एजुकेशन। तो एक अब जो रिसेंटली जो पेरिस समिट हुआ उसमें भी लर्न टू ईट वेल, बायोडाइवर्स डाइट्स एंड यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज। तो इसमें भी यही एम्फेसाइज किया गया था कि हमें स्कूल से शुरू होना होगा, वहाँ से फूड और न्यूट्रिशन की एजुकेशन शुरू होगी। कैलोरी से आगे बढ़ के हमें सस्टेनेबिलिटी और हेल्दी हैबिट्स की तरफ जाना है। द मॉडर्न फूड एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। हम देख रहे हैं आजकल जो वर्ल्ड इतना चेंज फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड है, हर तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लोग मतलब हमारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं अनहेल्दी फूड की, एडवर्टीजमेंट से या पीयर प्रेशर से, या हम चॉइसेस फिर उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। हमें एक टैप पे एक जस्ट क्लिक करके हम फूड घर तक आ जाता है। तो हर तरह की चॉइसेस है लिमिटेड टाइम में वो भी। तो हम चॉइसेस बनाते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के से, या फिर हमारे जो फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं, ना कि ट्रेडिशनल हेल्थ के अकॉर्डिंग। काफ़ी लोग हम में से ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लिटिल फ्रूट्स या वेजीज खाते हैं, सबसे ज़्यादा शुगर या प्रोसेस्ड फूड लेते हैं। फिर डाइटरी डाइवर्सिटी डिक्लाइन करती जा रही है। हम देख रहे हैं जो हमारा SDG 2 गोल है उसमें हमारा वो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी का ग्लोबल इंडिकेटर है, उसके अंदर आता है मतलब। तो उसमें एक बार लोगों से, बच्चों से पूछा गया कि आप 10 फूड ग्रुप्स में से क्या एटलीस्ट 5 फूड ग्रुप्स 24 आवर्स में लेते हैं। तो मोस्टली इंडियन चिल्ड्रन इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे थे, वो चाहे अर्बन हो चाहे रूरल एरिया के बच्चे हों, पर वो नहीं मीट कर रहे थे। और अगर वो नहीं मीट करे डाइवर्सिटी, इसका मतलब है कि उनकी जो डाइट है उसमें अगर वैरायटी नहीं है, तो उनके अंदर प्रॉपर सारे जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो नहीं जा रहे हैं। तो ये जो पुअर डाइट है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं, माल न्यूट्रिशन जैसे कि चाइल्ड ओबेसिटी, फिर क्रॉनिक डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज़ या मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। फिर रिसर्चेस शो करती है कि 70% एडल्ट डिसीजेज हैं वो चाइल्डहुड से ही बनना शुरू हो जाती हैं। तो स्कूल्स को अपने चिल्ड्रन की हेल्प करनी चाहिए इन बिल्डिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। करंट एजुकेशन जो गैप्स है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, आउटडेटेड स्कूल करिकुला है, टीचर्स लैक कर रहे हैं ट्रेनिंग और एज अप्रोप्रिएट मटेरियल्स। स्कूल्स को स्ट्रक्चर्ड कॉन्टिन्यूस और प्रैक्टिकल फूड एजुकेशन की ज़रूरत है। न्यू करिकुलम की ज़रूरत है जहाँ पे सिखाया जाए एज अप्रोप्रिएटली कि कैसे बॉडी वर्क करती है, इम्पॉर्टेंस क्या है डाइवर्स लोकल और सीजनल फूड्स की, उनका फूड सिस्टम्स का क्या इम्पैक्ट रहता है एनवायरनमेंट पे। फिर हम बायोडाइवर्स डाइट्स को सपोर्ट करें जिससे कि उनको बेटर न्यूट्रिशन मिले, लोकल फार्मर्स की भी हेल्प हो,
ट्रेडिशनल फूड्स कल्चर बढ़े, सस्टेनेबिलिटी आए। फूड एजुकेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ, तो वीकली सेशंस हो, ना कि एक बार बता दिया तो हो गया काम खत्म। हेल्दी कैंटीन्स, किचन गार्डन, सिंपल कुकिंग क्लासेस, स्टूडेंट लेड कैंपेन्स हो, ताकि हम चिल्ड्रन को ही आगे ब्रांड एम्बेसडर्स बना सकें इस चीज़ का। तो अब हमारे पास पॉलिसीज़ तो हैं, पर हमें क्लियर और प्रैक्टिकल करिकुलम की ज़रूरत है, वीकली लेसन्स की, प्रॉपर लर्निंग रिसोर्सेज और ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत है। तो अगर हम चिल्ड्रन को ही एज अ एजेंट ऑफ चेंज, ब्रांड एम्बेसडर्स बना देंगे हेल्दी ईटिंग के लिए, तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली तक रीच आउट करेंगे, वो हेल्दी फूड डिमांड करेंगे, फूड वेस्ट रुकवाएंगे, अवेयरनेस प्रमोट करेंगे। तो लर्निंग टू ईट वेल टीचेस देम हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन कल्चरल एप्रिसिएशन आएगी उनमें, इन्वायरमेंटल केयर, सिविक वैल्यूज, तो ये सब सीखेंगे। कंक्लूजन क्या है कि जो फूड लिटरेसी है इट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ एसेंशियल। तो हमें फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा सिर्फ खिलाने से कैसे अच्छा खाना है उस पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है अ चांस फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोसिस्टम टू मेक वेव्स। तो हमने इस बारे में बात करी थी कि कैसे अब जो शुरू हो रहा है वेव्स करके, जिसमें सारी जगह पे मतलब एंटरटेनमेंट लेवल पे या फिर जो लोग भी क्रिएटिव साइड पर हैं उनका वो करा जाएगा। तो वेव बेसिकली क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो 2025 का वो होने वाला है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन के क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। तो इंडियाज अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, तो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस के बावजूद या स्टॉक क्वालिटी में इंडिया स्टैंड्स आउट एज अ रेजिलिएंट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हमारे पास यूथफुल डेमोग्राफिक्स और टेक कैपेबिलिटीज़ हैं जो अच्छे से उभर कर आ रही हैं, तो हमें इनको बढ़ावा देना है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर एम्ब्रेसेस द विजन क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। तो राइज ऑफ इंडियन क्रिएटर्स आज ऑन द ग्लोबल स्टेज, तो इंडिया के पास काफ़ी यंग टैलेंटेड पॉपुलेशन है जो कि फिल्म में, म्यूज़िक में अच्छा काम कर रही है। जैसे हमने अभी जो ऑस्कर हमें मिला उसमें भी कितनी अच्छी ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग से वर्ल्ड क्लास डिजिटल प्रोडक्शन थी, उसके कारण हम इंडिया ने जो है अपना ये वाला ऑस्कर अवार्ड लिया था। फिर हम देख रहे हैं वेव्स 2025 एंड वेवेक्स इनिशिएटिव। तो वेव्स क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो कि मई 2025 में मुंबई में होगा। वेवेक्स इज वेव्स एक्सेलरेटर जो कि यंग क्रिएटर्स को कनेक्ट करेगा इंडस्ट्री लीडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ, मेंटरशिप ऑफर करेंगे, फंडिंग और ग्लोबल एक्सपोजर देंगे स्टार्टअप्स को इन एमई&ई इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री ग्रोथ एंड फोकस एरियाज, तो क्या होगा, इंडिया एमई इंडस्ट्री का जो फोकस है कि वो 2.5 बिलियन से अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2027 तक। फोकस कहाँ पे रहेगा, इनोवेशन एरियाज लाइक गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, एनिमेशन, प्लेबल एड्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन लेड एंड इंक्लूसिव स्टार्टअप्स। तो वेव्स क्या प्रमोट कर रहे हैं, वुमेन लेड स्टार्टअप्स लाइक लैपलिंक स्टूडियोज, वेगर मीडिया, और इसका फोकस रहेगा कि इंक्लूसिव और कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सके। वेवेक्स का रोल क्या रहेगा, उसमें अब काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया है, चाहे वो देने वाले बायर्स हो चाहे वो सेलर्स हों। तो इससे लैक ऑफ कैपिटल, मेंटरशिप और एक्सपोजर की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। एक स्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा हमें स्टार्टअप्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ फ्यूजन ऑफ आर्ट, साइंस एंड कल्चर। तो क्रिएटिविटी जो है ना वो हार्ट है दोनों का, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक इनोवेशन का। इंडिया का जो रिच हेरिटेज है, स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है, वो नेचुरल लीडर है एम&ई इंडस्ट्री का। देन फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न टेक ड्राइव्स इनोवेशन। तो रियल वर्ल्ड जो स्टार्टअप्स हैं, अब जैसे कि उसमें AI ड्रिवन भी है, देन स्टोरी टेलिंग व एनिमेशन एंड VR के रिलेटेड भी हमारे पास हैं, जो एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपना इमर्सिव मीडिया के थ्रू, वो भी हैं। तो वेव्स बाज़ार में अब नियरली 4500 सेलर्स और 5900 बायर्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, जो कि कनेक्ट करेंगे आपस में इंडियन क्रिएटर्स को, ग्लोबल मार्केट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। गवर्नमेंट का विजन और सपोर्ट है इसमें, वो सपोर्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिव टैलेंट को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने से। स्टोरी टेलिंग, इनोवेशन, नेशनल आइडेंटिटी सब अच्छे से बनेगी। और लॉन्च पैड फॉर द फ्यूचर, तो ये एक सिर्फ इवेंट नहीं है, एक मूवमेंट की तरह है, जहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, ग्लोबल लीडरशिप आएगी एम&ई इंडस्ट्री में। क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स फ्यूचर के बनेंगे। तो फाइनल मैसेज यही है कि हमारे पास मूवमेंट सीज करने का टाइम है कि लेट अस क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। इंडिया इज रेडी टू लीड अ global creative revolution. So this is all for today. Thank you.